वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो हाल ही में जो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ है उनके बारे में चर्चा करी गई है ना। उनका पेनोरमा भी बन रहा है चूरू में, तो इसी के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं सगत सिंह राठौड़ के बारे में। ठीक है, तो शौर्य और रणनीति से ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले जो सेना नायक थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नामकरण, जो जिला खेल स्टेडियम है उसका नामकरण क्या होगा? सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम होगा। राजस्थान विशेषकर चूरू शेखावटी क्षेत्र अपनी वीरता बलिदान की गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ इसके अटूट साहस, युद्ध कौशल, अद्वितीय सैन्य नेतृत्व के लिए गर्व से याद किए जाते हैं। गोवा मुक्ति संग्राम 1971 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, नाथुला पास की लड़ाई के नायक रहे हैं और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित होकर भारतीय प्रेरणा का स्रोत बने। क्या इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है? और ये क्या है कि 1971 का जो भारत पाक युद्ध था, इसी के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम, इन सब में है ना ये लड़ाई लड़े हैं। अब ये कहाँ के जन्म में है? तो इनका जन्म हुआ है चूरू जिले में हुआ है। चूरू के वीर सेनानायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ ने भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम था में महत्वपूर्ण नेतृत्व करते हुए सेना की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 जुलाई 1919 को हुआ था। कुसुमदेसर गांव में हुआ था। राजस्थान चूरू के कौन से गांव में हुआ था? कुसुमदेसर गांव में इनका जन्म हुआ था सगत सिंह राठौड़ जी का। 1938 में उन्होंने डूंगर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया और महाराजा गंगा सिंह की बीकानेर स्टेट फोर्स गंगा रिसाला में नायक पद से सैन्य जीवन शुरू किया। बीकानेर जो स्टेट फोर्स है गंगा सिंह की, महाराजा गंगा सिंह की, उनकी जो है ना वहाँ पे गंगा रिसाला जिसका नाम है, बीकानेर स्टेट फोर्स जिसका नाम है गंगा रिसाला, वहां से इन्होंने नायक पद से अपना सैन्य जो जीवन है ना शुरू किया था। और उन्होंने डूंगर कॉलेज से जो थे ना वहाँ पे इंटरमीडिएट करी थी। ठीक है, बर्थ कहाँ हुआ था? 14 जुलाई 1919 को हुआ था कुसुमदेसर गांव चूरू में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अधिकारी के रूप में कमीशन मिला। उन्होंने मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन में अपनी सेवाएं दी हैं। अपने करियर में उन्होंने 3 देशों के साथ युद्ध किया है, युद्धों में भाग लिया है और सभी में इन्होंने है ना विजय प्राप्त करी। ये ऐसे पहले सैन्य अधिकारी है जिन्होंने युद्ध के बाद स्टाफ कॉलेज क्वेटा सहित 2 प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स पूरे किए हैं। पहले ऐसे है ना सैन्य अधिकारी है जिन्होंने युद्ध के बाद स्टाफ कॉलेज क्वेटा सहित 2 प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स है ना वो पूरे किए हैं। स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी इन्होंने ना युद्ध के बाद में पूरा किया है। गोवा बना भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को गोवा पर पुर्तगाल का शासन था, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जो ऑपरेशन विजय हुआ था 1961 के तहत मात्र 3 दिन में समाप्त कर दिया गया था, है ना। ऑपरेशन विजय हुआ था, 3 दिन का ऑपरेशन था, 1961 का था, सगत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में था। 17 से 19 दिसंबर 1961 के बीच में जो युद्ध चला था, भारतीय सेना ने गोवा पर कब्जा कर लिया और वे पणजी में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने थे, जिन पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री सालाजान ने इनाम भी घोषित किया था। बाद में मेजर जनरल के रूप में उन्होंने 1967 में नाथुला पास पर चीन के खिलाफ निर्णायक विजय हासिल करी थी। नाथुला पास पे और हासिल कर उनका भ्रम तोड़ा तथा मिजोरम में उग्रवाद को भी सफलतापूर्वक इन्होंने समाप्त किया था। 1967 में नाथुला पास में भी है ना इन्होंने निर्णायक जीती थी। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1970 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। परम विशिष्ट सेवा पदक इनको 1970 में मिला था। इनके युद्ध कौशल और नेतृत्व पर एक क्षमता पर है ना एक मूवी भी बनी है, पलटन नामक फिल्म बनी हुई है सगत सिंह राठौड़ के जो कौशल और नेतृत्व क्षमता पर। अब है लेफ्टिनेंट जनरल, तो यहाँ पे देखते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। 15 जो है ना कब चला था ऑपरेशन विजय चला था, गोवा का चला था, और 17 से 19 दिसंबर 1961 को 17 से 19 दिसंबर 1961 को चला था। गोवा पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। पणजी में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे, जो उस समय पुर्तगाल के पीएम थे। सालाजान ने इन पे इनाम भी घोषित किया था। 1967 में जो नाथुला पास से रिलेटेड जो विवाद था चाइना के साथ, उसमें भी इन्होंने जीता था। 1970 में इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से भी अवार्डा गया था। इनके युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता पर पलटन नामक है ना फिल्म भी बनी हुई है सगत सिंह राठौड़ जी के नाम पे। अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और 1971 का भारत पाक का युद्ध। सगत सिंह ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। 4 कोर के नेतृत्व में उन्होंने तेजी और रणनीतिक हमलों से मात्र
14 दिनों में पाकिस्तान सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है। उन्होंने ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पार करने का साहसिक निर्णय लिया था। जो मेघना नदी थी ना, उसको हेलीकॉप्टर से पार किया था ढाका पहुंचने के लिए, जिसमें 110 उड़ानों द्वारा सैनिकों को नदी पार उतारा गया था। ठीक है। 110 हेलीकॉप्टर्स से ना, 110 उड़ानों से ना उनको है ना सैनिकों को नदी पार उतारा गया था। कितने 14 दिन युद्ध चला था इसके साथ, पाकिस्तान के साथ। यह हेलीबोर्न ऑपरेशन का एक प्रभावी और नवीन प्रयोग था। हेलीबोर्न मतलब हेलीबोर्न था, हेली मतलब हेलीकॉप्टर और हेलीबोर्न क्योंकि नदी किससे पार हुई है, हेलीकॉप्टर से पार हुई है, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रख दिया हेलीबोर्न ऑपरेशन। कठिन भूभाग, नदियों और नालों से भरे क्षेत्र के बावजूद लगातार आक्रमण कर दुश्मन को कमजोर किया। अतः पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, ए के नियाजी नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह राठौड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, उसने जगजीत सिंह राठौड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है। जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने है ना, इन्होंने आत्मसमर्पण तो किनके सामने किया था, जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण किया था। वीरता का किस्सा, उन्होंने उनकी वीरता के किस्सों में बताते कि एक बार बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान वे हेलीकॉप्टर से लड़ाई का जायजा लेने गए। वह युद्ध स्थल पर ही लैंड कर गए तो मुआयने के दौरान ही उनके हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों से पायलट बुरी तरह जख्मी होने से को पायलट ने नियंत्रण संभाला और हेलीकॉप्टर वापस अगरतला आया। हेलीकॉप्टर में गोलियों से 64 सुराख हो गए, लेकिन जनरल सगत सिंह राठौड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे एक दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर निरीक्षण के लिए निकल पड़े। ठीक है। अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को उनके उत्कृष्ट सैन्य योगदान, विशेषकर बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम है में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पद्म भूषण मिला था, जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला तो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, तो तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो पद्म भूषण सगत सिंह राठौड़ जी को मिला हुआ है। परम विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें मरणोपरांत मुक्ति संग्राम के मित्र सम्मान दिया था। मरणोपरांत मुक्ति संग्राम के मित्र सम्मान से अवार्डा था बांग्लादेश ने। दिसंबर 1974 में रिटायर्ड होकर जयपुर में रहने लगे थे और 26 सितंबर 2001 को इनका निधन हो गया था, है ना। ठीक है। 1974 में रिटायरमेंट लेके जयपुर में रहने लगे थे और 2001 को इनका निधन हो गया था 26 सितंबर को। मार्च 2013 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने उनके परिवार को सम्मानित कर उपलब्धियों को सराहा था। ये हुआ था 2013 में। ठीक है। तो अब इसके बाद में चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम अब क्या होगा, जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च 2026 को चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित गौरव सेनानी समारोह कहाँ पर हुआ था, चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ पे किए जाने की घोषणा करी है। कब करी थी ये घोषणा, जो गौरव सेनानी समारोह हुआ था 8 मार्च 2026 को चूरू में, तभी ये घोषणा करी थी। So thank you so much for watching this video.